बान और शान है जो अग्रवाल समाज की, आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की। मिलकर हरिद्वार में चल रहे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की कार्य समिति का आज पहला दिन है और शाम हो चुकी है और अब दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। बड़ा कवि सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी जिसकी अध्यक्षता करेंगे और बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होगा। लोग आना शुरू हो गए हैं और इस कवि सम्मेलन में क्या क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बोलो अग्रसेन महाराज की, मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की अध्यक्षता में निष्काम सेवा आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार में आयोजित अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के पश्चात सायंकाल में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रोताओं ने काव्य रचनाओं का भरपूर आनंद लिया। कवि सम्मेलन का सुंदर संचालन अंतर्राष्ट्रीय कवि व अग्रवाल सम्मेलन की कला एवं साहित्य समिति के राष्ट्रीय संयोजक अनिल अग्रवंशी ने किया। इन कवियों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे कवि समाज में कवि तो पैदा हो रहे हैं लेकिन अच्छे श्रोता भी हों। जहां आपको बात अच्छी लगे कवियों का हौसला बढ़ाना, ताली बजा के बता देना उनको कि क्या उन्होंने पढ़ाया था। और ताली बजाने की बात बड़ी नहीं, मैं तो वैसे भी हरियाणा का आदमी हूँ और हास्य का कवि हूँ। ताली बजाने की कोई खास बात नहीं। बहन जी, मैं भी एक कवि सम्मेलन में गया, एक दो बहन जी वो बात कर रही है, वो तगड़ी बात कर रही है, मैं भी बात बहन जी वो होता है सर, वो लुगाई बात करती है वो कि तू कितने की साड़ी लाई थी, ये लिपस्टिक कहाँ से लाई है, ऐसा होता रहता है। वो मेरी तारीफ कर रही है, मुझे पता है। दो महिला भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, दो लुगाई इतनी बात करती थी, 20 साल एक कमरे में बंद कर दी, कर लो जितनी बात करनी है जितनी। 20 साल तक एक कमरे में बंद कर दी कि बात कर लो जितनी कर लो, जब कर लो बता देना। 20 साल बाद जब रिहा की गई तो एक महिला दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करें। तो ये मस्ती चलनी चाहिए और ये मस्ती की बात है क्योंकि आज का कवि सम्मेलन केवल मस्ती का है और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का है, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जीवन का फलसफा बताता हूं, बन जाओ आप करोड़पति, बन जाओ आप मोदी, बन जाओ आप सचिन तेंदुलकर, बन जाओ आप अमिताभ बच्चन। जिंदगी का फलसफा देता हूं, 4 पंक्ति अपने साथ ले जाना कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। 3 लोक में फैली ख्याति अग्रवंश सम्राट की, 3 लोक में फैली ख्याति अग्रवंश सम्राट की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। कवि सम्मेलन में कवि महेश गर्ग बेधड़क, कवि रसिक गुप्ता, कवि राजेश अग्रवाल, कवि भुवनेश सिंघल, कवि संदीप सजर, कवि हेमंत अग्रवाल, कवि रोशनलाल अग्रवाल, कवि योगेश अग्रवाल ने अनेक प्रेरणादायी एवं देशभक्ति की रचना से श्रोताओं में जोश भर दिया। कि बड़े लोग बेशक बड़े होते हैं, बड़े लोग बेशक बड़े होते हैं, उन्हें नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता, जन्म से ही पांव पर खड़े होते हैं। भव्य मकान, कीमती सामान, छोटा परिवार, ड्राइवर, गार्ड, कुक बहादुर, सब सेवा में तैयार। सब्जी में नमक ज्यादा होने की डांट उनकी पत्नी नहीं, नौकर सहते हैं, इसीलिए वापस के छोटे मोटे झगड़ों से दूर ही रहते हैं, इसीलिए वापस के छोटे मोटे झगड़ों से दूर ही रहते हैं। बड़े लोगों के घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां सबकी सब घर के अंदर समाई, उनकी नहीं होती पार्किंग पर पड़ोसियों से लड़ाई। सड़कों पे ले जाके निपट जाते हैं उनके छोटे मोटे एक्सीडेंट के केस और उन्हें हादसा बताया जाता है जो होती है उनके बिगड़े बच्चों की कार की रेस। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। बड़े लोगों के बड़े बड़े शयनकक्ष, गद्देदार मखमली बिस्तर, पर नींद कहाँ, हर वक्त इनकम टैक्स के छापों का डर। बड़े आदमी पैसों के बदले में बहुत कुछ खोते हैं, इसीलिए अक्सर नींद की गोली खाकर सोते हैं, इसीलिए अक्सर नींद की गोली खाकर सोते हैं। जब अग्रसेन महाराज ने 18 गोत्र बनाए, अग्रसेन के वंशज सारे अग्रवाल कहलाए।
वही हास्य रस की कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को खूब हंसाया और पूरे कवि सम्मेलन से एक जोरदार समा बांधे रखा। अग्रसेन के वंशज सारे अग्रवाल कहलाए। शायद आपको लगे कि कोई बड़ी बात उस कविता में कह दी, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है जी बड़े धैर्य के साथ उस कविता को सुनिएगा। स्वागत है भैया। पत्नी और पति के संबंधों पर आधारित एक कविता है। बस केवल आपका थोड़ा सा मन मांगता हूँ, बहुत थोड़ी देर के लिए आपके बीच आए, 10 मिनट मुझको मिले। मैं अपनी मर्यादाओं में सदा रहा हूँ और मर्यादाओं का पालन करूंगा। 10 मिनट में अपना स्थान ले लूंगा। 4 पंक्तियां कहता हूँ कि चंद पलों का सही साथ दे दो। बहुत थोड़ी देर के लिए आपके बीच आया हूँ कि चंद पलों का सही साथ दे दो, हंसते हुए लम्हों की सौगात दे दो। और हम कवि हैं, हमें और क्या चाहिए, बस यार जरा सी दाद दे दो। वाह वाह वाह। आपकी दाद मिलेगी तो निश्चित रूप से एक अच्छी यादें इस हरिद्वार की नगरी से लेकर जाएंगे। एक कविता आपके बीच रखता हूं छोटी सी। मेरा एक मित्र, बिल्कुल सच्चाई पर आधारित शब्द मेरे हैं मगर भाव उस व्यक्ति के। मेरे एक मित्र जिसने कहा, बताया, उसकी कल्पना थी कि उसको बहुत सुंदर रति के समान पत्नी मिले और वो धनवान भी हो। मित्रों, बहुत गहरी बात इस कविता में कहूंगा। हंसी की कविता, हास्य की कविता के माध्यम से आपके दिल में उतरने का प्रयास करता हूं। मित्र की कल्पना थी कि बहुत सुंदर रति के समान उसकी पत्नी हो और धनवान भी हो, मगर घटनाक्रम क्या हुआ उसने जो बताया, ज्यों का त्यों अपने शब्दों में आपसे कहता हूं कि अक्सर मैंने सोचा था कि पत्नी मुझको मिले रति। रति माने इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री, कामदेव की पत्नी। कि अक्सर मैंने सोचा था ये पत्नी मुझको मिले रति, पर किस्मत मेरी कैसी देखो, मिल गई मुझको महारथी। वाह वाह। कि अक्सर मैंने सोचा था ये पत्नी मुझको मिले रती, पर किस्मत मेरी कैसी देखो, मिल गई मुझको महारथी। और ज्यों-ज्यों उसका वजन बढ़ा, रूप का उसके वजन घटा, और माखन लगती थी जो मुझको, अब लगती है दूध फटा। इस अवसर पर विशेष रूप से अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के महामंत्री श्री जगदीश मित्तल, मारियो ग्रुप के चेयरमैन एवं संरक्षक ट्रस्टी धर्मपाल सिंगला, श्री अग्रसेन फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी राम प्रकाश गर्ग, प्रमुख समाज सेवी एवं उद्योगपति सुशील मित्र का उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन के प्रारंभ में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग एवं राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल गोयल ने एवं सम्मेलन के अन्य पदाधिकारियों ने सभी कवियों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। माँ शारदे बंदन मेरा, मीठी मीठी तालियां। माँ शारदे बंदन मेरा स्वीकार कीजिए, माँ शारदे बंदन मेरा स्वीकार कीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। माँ शारदे बंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का। लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का। वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, वाणी को तेज और नए विचार दीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। ये धैर्य सीखने का यूं ही सदा रहे, ये धैर्य सीखने का ही सदा रहे। ये हौसला, ये जोश उम्र भर बना रहे, ये हौसला, ये जोश उम्र भर बना रहे। मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए, मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए। मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का, मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। माँ शारदे बंदन
मेरा स्वीकार कीजिए, माँ शारदे बंधन मेरा स्वीकार कीजिए। मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए।